वेलकम टू इश वीडियोस। तैयार हो जाइए क्योंकि तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में कहानी ऐसा मोड़ लेने वाली है जो हर किसी को चौंका देगा। घर में मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी है। चारों तरफ हंसी, गाने और ढोलक की आवाज गूंज रही है। रिश्तेदारों की भीड़ है, चेहरे पर मुस्कान है। लेकिन इस मुस्कान के पीछे छुपा है एक ऐसा राज जिसे सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। अनु के हाथों में मेहंदी लगाई जा रही है, लेकिन उसका दिल कहीं और भटक रहा है। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती हैं, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। किसी ऐसे इंसान का जिसका नाम वो जुबान पर नहीं ला सकती, लेकिन दिल से निकाल भी नहीं सकती। आर्यवर्धन। इसी बीच झेंडे वहां पहुंच चुका है। उसके मन में उथल पुथल मची हुई है। वह जानता है कि अनु और आर्यवर्धन एक दूसरे से प्यार करते हैं। वह यह भी जानता है कि अगर आज उसने कोशिश नहीं की तो शायद हमेशा के लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके कदम भारी हैं, लेकिन इरादे मजबूत। वह मन ही मन ठान चुका है कि चाहे जो हो जाए, वह दोनों को मिलाकर ही रहेगा, भले ही इसके लिए उसे सबके खिलाफ क्यों न जाना पड़े। मेहंदी की रस्म आगे बढ़ रही है। औरतें गा रही हैं, मेहंदी है रचने वाली। लेकिन अनु की हथेलियों पर बनते डिजाइन जैसे उसके दिल के जख्मों को और गहरा कर रहे हैं। हर घुमाव, हर बेल जैसे उसे याद दिला रही है कि उसका प्यार अधूरा रह सकता है। पुष्पा दूर खड़ी सब देख रही है। एक माँ की नजर अपनी बेटी के चेहरे का हर रंग पहचान लेती है। उसे साफ दिख रहा है कि अनु खुश नहीं है। उसकी मुस्कान बनावटी है, उसकी आंखों में नमी है। पुष्पा जानती है कि अनु आर्यवर्धन से प्यार करती है, लेकिन वह यह भी जानती है कि गोपाल को यह रिश्ता मंजूर नहीं। समाज क्या कहेगा? लोग उंगली उठाएंगे। यही डर गोपाल के फैसले को कठोर बना देता है। उसने साफ कह दिया है कि यह रिश्ता नहीं हो सकता। और अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि अनु अपने ही दिल के खिलाफ जाने को तैयार हो गई है। झेंडे आखिरकार अनु के पास पहुंचता है। चारों तरफ शोर है, लेकिन उनके बीच एक अजीब सी खामोशी। झेंडे की आंखों में सवाल है, उम्मीद है। वह धीरे से पूछता है, क्या तुम सच में यह शादी चाहती हो? यह सवाल सुनकर अनु की पलकों पर ठहरा आंसू आखिरकार गिर ही जाता है। वह खुद को संभालते हुए कहती है, मैं अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकती। यह सुनकर झेंडे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह उम्मीद कर रहा था कि अनु उसके साथ खड़ी होगी, कि वह अपने प्यार के लिए लड़ेगी। लेकिन अनु आगे कहती है, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए लगा दी, खुद की खुशियों को त्याग दिया, दुकान में दिन रात मेहनत की, मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। अब जब उनकी इज्जत और विश्वास की बात है, तो मैं कैसे उन्हें ठुकरा दूं? अनु की आवाज कांप रही है, लेकिन उसके शब्द साफ हैं। मैं अपने प्यार को त्याग सकती हूँ, लेकिन अपने माता पिता के त्याग को नहीं। यह सुनकर झेंडे पूरी तरह चुप हो जाता है। अब उसके पास कोई तर्क नहीं बचता। वह जानता है कि अनु गलत नहीं है, लेकिन क्या हर सही फैसला दिल को सुकून देता है? शायद नहीं। झेंडे बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या सच में यह कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? उधर पुष्पा का दिल बैठा जा रहा है। वह तय कर चुकी है कि अब चुप नहीं रहेगी। अगर उसने आज कदम नहीं उठाया, तो उसकी बेटी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। वह सोच रही है कि क्या उसे गोपाल से सच बोल देना चाहिए। क्या उसे बता देना चाहिए कि अनु किसी और से प्यार करती है? लेकिन क्या गोपाल यह सुन पाएगा? क्या वह अपने फैसले से पीछे हटेगा? मेहंदी का रंग धीरे धीरे गहरा हो रहा है, और साथ ही कहानी भी। एक तरफ बेटी का फर्ज, दूसरी तरफ उसका प्यार। एक तरफ पिता की इज्जत, दूसरी तरफ दिल की आवाज। आने वाले एपिसोड में यही टकराव सब कुछ बदलने वाला है। क्या पुष्पा सच्चाई सामने ला पाएगी? क्या झेंडे हार मान लेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्यवर्धन को इस सब की खबर लगेगी या वह अंधेरे में ही रह जाएगा? कहानी अब भी शुरू हुई है। आगे जो होगा वह हर रिश्ते की असली परीक्षा लेगा।
मेहंदी की रस्म अपने पूरे शबाब पर है, लेकिन इस जश्न के बीच एक अनकहा तूफान धीरे धीरे आकार ले रहा है। अनु की हथेलियों पर मेहंदी अब गहरी होती जा रही है और औरतें मुस्कुराकर कह रही हैं, देखना, जितना गहरा रंग होगा उतना ही पति का प्यार मिलेगा। यह बात सुनकर सब हंस पड़ते हैं, लेकिन अनु के दिल में जैसे कोई चुभन सी उठती है। उसे लगता है जैसे ये शब्द उसका मजाक उड़ा रहे हों। क्या सच में मेहंदी का रंग उसके नसीब का रंग तय करेगा, या फिर उसका नसीब पहले ही किसी और के नाम लिखा जा चुका था? दूसरी तरफ झेंडे घर से निकल तो आया है, लेकिन उसके कदम ठहरे हुए हैं। वह बार बार अनु की बातों को याद कर रहा है। मैं अपने माता पिता के त्याग को नहीं ठुकरा सकती। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह किसे सही माने, अनु के फैसले को या उसके दिल की आवाज को। झेंडे जानता है कि अगर आज उसने हार मान ली तो आर्यवर्धन हमेशा के लिए टूट जाएगा, और शायद अनु भी जिंदगी भर मुस्कुराते हुए अंदर ही अंदर घुटती रहेगी। इधर घर के एक कोने में पुष्पा खामोश खड़ी है। उसकी नजरें बार बार गोपाल पर टिक जाती हैं, जो मेहमानों के बीच मुस्कुराते हुए सबका स्वागत कर रहा है। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि उसके घर में इतनी बड़ी उथल पुथल चल रही है। पुष्पा के मन में डर है। अगर उसने सच बताया तो क्या होगा? क्या गोपाल गुस्से में कोई ऐसा कदम उठा लेगा जिसका पछतावा सबको जिंदगी भर रहेगा? अचानक एक रिश्तेदार जोर से बोल पड़ता है, गोपाल जी, आपकी बेटी तो बड़ी किस्मत वाली है। इतना अच्छा रिश्ता मिला है। यह सुनकर गोपाल गर्व से सिर हिलाता है। उसकी आंखों में वही सपना है जो हर पिता देखता है, बेटी की सुरक्षित और सम्मानजनक जिंदगी। लेकिन वह यह नहीं जानता कि उसकी बेटी का दिल किसी और के नाम धड़कता है। इसी बीच अनु की सहेली धीरे से उसके पास आकर पूछती है, तू ठीक है ना? अनु हल्की सी मुस्कान देती है, लेकिन उसकी आंखें सब कह देती हैं। वह धीरे से कहती है, कभी कभी सही फैसला भी बहुत दर्द देता है। उसकी आवाज में इतनी गहराई है कि सहेली भी चुप हो जाती है। उधर आर्यवर्धन को अभी तक इस बात की पूरी सच्चाई नहीं पता। उसे सिर्फ इतना मालूम है कि अनु उससे दूर होती जा रही है। वह समझ नहीं पा रहा कि आखिर गलती कहाँ हुई। वह बार बार फोन उठाता है, लेकिन कॉल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसके मन में भी तूफान है। क्या अनु सच में आगे बढ़ गई, या फिर कोई मजबूरी है जिसे वह समझ नहीं पा रहा? पुष्पा आखिरकार हिम्मत जुटाती है। वह तय करती है कि अब और चुप रहना गलत होगा। वह धीरे धीरे गोपाल की तरफ बढ़ती है। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा है। उसे डर है कि कहीं यह सच उनके रिश्ते में दरार ना डाल दे। लेकिन एक माँ के लिए बेटी की खुशी सबसे बड़ी होती है। जैसे ही पुष्पा गोपाल के पास पहुंचती है, तभी एक और मेहमान उन्हें घेर लेता है और बात अधूरी रह जाती है। यह छोटी सी रुकावट भी जैसे किस्मत का इशारा हो। क्या सच सामने आने से पहले ही सब कुछ बिखर जाएगा? उधर झेंडे अचानक एक फैसला लेता है। वह सोचता है कि अगर अनु अपने माता पिता के लिए अपने प्यार का त्याग कर सकती है, तो क्या वह दोस्त होने के नाते चुप बैठ सकता है? नहीं, वह ठान लेता है कि अब वह सीधे आर्यवर्धन से बात करेगा। उसे पूरी सच्चाई बताएगा, चाहे उसके बाद जो भी हो। मेहंदी की रस्म खत्म होने को है। अनु के हाथों पर नाम लिखा जा चुका है, लेकिन क्या वह नाम उसके दिल में भी लिखा है, या उसके दिल की दीवारों पर अब भी सिर्फ आर्यवर्धन का नाम ही गूंज रहा है? रात गहराती जा रही है। हर कोई थक कर अपने अपने कमरों में जा रहा है, लेकिन तीन लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों में नींद नहीं। अनु, झेंडे और पुष्पा। तीनों अपने अपने फैसलों से जूझ रहे हैं। आने वाले पल में क्या होगा? क्या पुष्पा सच बता पाएगी? क्या झेंडे आर्यवर्धन को सच्चाई बताएगा? और अगर सच्चाई सामने आ गई, तो क्या गोपाल अपने फैसले से पीछे हटेगा, या फिर यह तूफान पूरे घर को हिलाकर रख देगा? कहानी अब और गहराने वाली है, क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ा धमाका खामोशी के बाद ही होता है।
रात पूरी तरह ढल चुकी है। घर में चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन यह सन्नाटा बाहर का है। अंदर हर दिल में शोर मचा हुआ है। अनु अपने कमरे में अकेली बैठी है। उसकी हथेलियों पर लगी मेहंदी अब गहरी लाल हो चुकी है। वह ध्यान से उसे देखती है, जैसे उन लकीरों में अपना भविष्य पढ़ने की कोशिश कर रही हो। अचानक उसकी नजर उस डिजाइन पर जाती है जहां हल्के से छुपा हुआ एक अक्षर उसे आर्यवर्धन की याद दिला देता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह आंखें बंद कर लेती है, लेकिन यादें बंद नहीं होती। उसे वो हर पल याद आने लगता है जब आर्यवर्धन ने उसका साथ दिया था, जब उसने बिना कुछ कहे उसकी खामोशी समझ ली थी। क्या वो सब झूठ था? नहीं, झूठ तो यह मुस्कान है जो वह आज सबके सामने ओढ़े बैठी है। उसके गालों पर आंसू बह निकलते हैं और वह खुद से सवाल करती है, क्या सच में मैं सही कर रही हूं? क्या फर्ज के नाम पर अपने दिल को मार देना ही समझदारी है? उधर झेंडे सीधे आर्यवर्धन के पास पहुंच चुका है। आर्यवर्धन उसे देखकर हैरान रह जाता है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही है। क्या हुआ? अनु ठीक है ना? वह घबराई हुई आवाज में पूछता है। झेंडे कुछ पल चुप रहता है, जैसे शब्द ढूंढ रहा हो। फिर वह धीरे धीरे सारी बात बता देता है। मेहंदी की रस्म, अनु का फैसला, उसका त्याग। यह सुनकर आर्यवर्धन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कुछ पल के लिए वह बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसकी आंखों में जो चमक थी, वह जैसे एक ही पल में बुझ जाती है। तो उसने खुद कहा कि वो आगे बढ़ जाएगी। उसकी आवाज टूट जाती है। झेंडे समझाने की कोशिश करता है। वो मजबूर है, आर्य। वो अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकती। आर्यवर्धन अचानक खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ गुस्सा भी है। और मैं? क्या मैं उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं था? क्या हमारा प्यार इतना कमजोर था कि एक फैसले से खत्म हो जाए? उसके शब्दों में तड़प है। झेंडे उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आर्यवर्धन अब ठान चुका है। वह खुद अनु से बात करेगा। इधर घर में पुष्पा आखिरकार गोपाल के सामने खड़ी है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वह हिम्मत जुटाकर कहती है, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। गोपाल मुस्कुराते हुए कहता है, कल कर लेना, अभी मेहमान है। लेकिन पुष्पा की आंखों की गंभीरता देखकर वह रुक जाता है। अनु खुश नहीं है, पुष्पा धीमी लेकिन साफ आवाज में कहती है। गोपाल का चेहरा सख्त हो जाता है। क्या मतलब? वह पूछता है। पुष्पा एक गहरी सांस लेकर कहती है, वो किसी और से प्यार करती है, आर्यवर्धन से। यह नाम सुनते ही गोपाल का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। फिर वही लड़का, उसकी आवाज ऊंची हो जाती है। मैंने साफ मना किया था। पुष्पा समझाने की कोशिश करती है। वो लड़का बुरा नहीं है। वो अनु से सच्चा प्यार करता है। लेकिन गोपाल के कानों में अब सिर्फ समाज की आवाज गूंज रही है। लोग क्या कहेंगे? इसी बीच दरवाजे पर अचानक दस्तक होती है। सब चौंक जाते हैं। रात के इस वक्त कौन हो सकता है? गोपाल दरवाजा खोलता है और सामने खड़ा है आर्यवर्धन। उसकी आंखों में दर्द है, लेकिन कदमों में हिम्मत। घर के अंदर एक पल में सन्नाटा छा जाता है। अनु अपने कमरे से बाहर आती है। जैसे ही उसकी नजर आर्यवर्धन पर पड़ती है, उसका दिल धड़कना भूल जाता है। दोनों की आंखें मिलती हैं और उन आंखों में हजारों सवाल हैं। गोपाल गुस्से में बोल पड़ता है, तुम यहां क्यों आए हो? आर्यवर्धन शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहता है, मैं जवाब लेने आया हूं। अगर अनु खुद कह दे कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, तो मैं अभी चला जाऊंगा, हमेशा के लिए। यह सुनकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक तरफ पिता की सख्त नजरें, दूसरी तरफ अपने प्यार की आखिरी उम्मीद। कमरे की हवा जैसे भारी हो जाती है। हर किसी की सांसें थम जाती हैं। क्या अनु सच बोलेगी? क्या वह अपने दिल की आवाज सबके सामने रख पाएगी? या फिर
वह एक बार फिर अपने प्यार का गला घोंट देगी? आने वाला पल सिर्फ एक जवाब नहीं, 3 जिंदगियों का फैसला लेकर खड़ा है। और इस बार पीछे हटने का कोई